आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम लोग अल्फ़ाबेट और के बारे में जानकारी लेंगे। अल्फ़ाबेट सभी बच्चे जानते होंगे, ABCD तो सभी पढ़े हैं। चलो फिर से हम लोग इसको पढ़ते हैं और वोवेल और कॉन्सोनेंट उसके बारे में भी हम लोग जानकारी पढ़ेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट, हम अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये कुल 26 अक्षर हैं। ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, इसके बाद फिर मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया है। आप तो दोनों जानते हैं, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D, स्मॉल E, स्मॉल F, स्मॉल G, स्मॉल H, स्मॉल I, स्मॉल J, स्मॉल K, स्मॉल L, स्मॉल M, स्मॉल N, स्मॉल O, स्मॉल P, स्मॉल Q, स्मॉल R, स्मॉल S, स्मॉल T, स्मॉल U, स्मॉल V, स्मॉल W, स्मॉल X, स्मॉल Y, स्मॉल Z। ठीक है। और आगे फिर हम लोग देखते हैं, इसमें मैंने अलग अलग किए हैं। इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल को हम लोग इंग्लिश में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से वोवेल जो है वो 5 होते हैं और जो कि हम लोगों को ये अल्फ़ाबेट से ही मिलेंगे। वोवेल है 5, A E I O U। ठीक है। तो मैंने इसे भी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट में जो भी वोवेल 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी है वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो वो फिर से मैंने लिखा है, ये देखिए आप, मैंने इसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में लिखा है। B C D E F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। 21 लेटर्स, 21 लेटर होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट होते हैं। मैंने इसे स्मॉल लेटर में भी लिखा है, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D, स्मॉल F, स्मॉल G, स्मॉल H, स्मॉल J, स्मॉल K, स्मॉल L, स्मॉल M, स्मॉल N, स्मॉल P, स्मॉल Q, स्मॉल R, स्मॉल S, स्मॉल T, स्मॉल V, स्मॉल W, स्मॉल X, स्मॉल Y, स्मॉल Z। 21 लेटर्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो वोवेल है और कॉन्सोनेंट है, वोवेल में हम लोग AN को जोड़ते हैं। AN कोई भी वर्ड लिखने से पहले AN लगाते हैं और कॉन्सोनेंट में A लगाते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे A से जो भी लेटर शुरू होता है उसके पहले जब भी हम लगाएंगे तो A लगाएंगे, N लगाएंगे। वोवेल में A N, N एप्पल, N आंट, N X, N एग। परंतु जो कॉन्सोनेंट में हम लगाते हैं तो हम A नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं, हम A लगाते हैं। A बुक, A कैट, A फ्रॉग। इस तरह से किसी भी वर्ड के पहले हम A और N का प्रयोग यहाँ पर सीख रहे हैं। वोवेल के पहले A लगता है और कॉन्सोनेंट से पहले N लगता है। वोवेल में हम A का प्रयोग करते हैं वर्ड से पहले और कॉन्सोनेंट में A का प्रयोग करते हैं। तो जो भी वर्ड हम बनाते हैं उससे पहले अगर हमको दिखाना होगा एक का, अगर हम लोगों को स्पष्ट करना है कि एक है तो हम लोग A और N का प्रयोग को भी इसमें समझें। अब ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस तरह से ये अल्फ़ाबेट है और इसमें लगने वाले वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में भी जानकारी दी और इस तरह से आप लोग समझें।